हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। इस कहानी में हम जानेंगे कि मैं अपनी पत्नी को उस भूत से कैसे बचाता हूँ। तो जानने के लिए अब कहानी को हम शुरू करते हैं। राधिका अभी भी बेहोश होती है। गोपाल राधिका को अपनी भाभी के कमरे में ले आता है कि तभी उसकी भाभी और माँ उससे मिलने आते हैं। तो उसकी माँ उससे कहती है, क्या बात है गोविंद, बहू ऐसे बेहोश कैसे हो गई? सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी तबीयत तो ठीक है? अभी भी बेहोश है पर थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। माँ, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। गोविंद अपनी माँ और भाभी के साथ उस कमरे से बाहर निकल जाता है और लिविंग रूम में आते ही उसकी माँ उससे कहती है, क्या बात है गोविंद, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू उस कमरे में नहीं कर सकता था? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। मैं जब राधिका से बात कर रहा था मैंने उसकी परछाई में एक प्रेत को देखा। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी राधिका किसी प्रेत की चपेट में आ गई हो। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? हमारे यहाँ प्रेत भूत ये सब चीजें कहाँ से आने लग गई? और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है ये सब उसके काम ना करने के बहाने हैं। तुम कुछ भी कहो माँ, मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही हुआ है, क्योंकि राधिका अकेले मुझे हिला भी नहीं सकती लेकिन वो मुझे उठा उठा के पटक रही थी। ये बात मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। जो भी हो माँ, हमें इसका कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। मैं राधिका को इस तरीके से नहीं देख सकता। अगर ऐसा है तो हमें इसका उपाय निकालना ही पड़ेगा। मैं क्या कहती हूँ, राधिका के मांगलिक होने की पूजा हमने जिन पंडित जी से कराई है वो बहुत ही ज्ञानी पंडित है। अगर ऐसा है तो हमें उनसे पता लगवाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। मैं और माँ उन पंडित जी के पास जाते हैं और आप यहीं पर रहिए, राधिका का ख्याल रखिएगा। गोविंद अपनी माँ के साथ राम मंदिर में जाकर पहुंच जाता है और वहां जाके पंडित जी से कहता है, पंडित जी, हमारी सहायता करिए, हमारी मदद करिए पंडित जी, हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। ठीक है पुत्र, पहले शांत हो जाओ। एक सेकंड, तुम तो वही हो ना जिसका विवाह हमने कुछ दिनों पहले ही करवाया है? हाँ, और अब विवाह टूटने की नौबत आ गई है। दरअसल हमें ऐसा लगता है मेरी पत्नी पर एक प्रेत का साया आ गया है। आप हमारी सहायता करिए। शांत हो जाओ पुत्र, मैं इस चीज का पता स्वयं लगाऊंगा। मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर आता हूँ और इस चीज का पता लगाता हूँ। अभी तुम घर पर जाओ। पंडित जी की बात मानकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और अगले ही दिन सुबह के समय सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं राधिका को छोड़कर। तभी पंडित जी वहां पर पहुंचते हैं, जिसे देख गोपाल की माँ उनसे कहती है, अरे पंडित जी, आइए आइए, बैठिए, मैं आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। ये सब छोड़िए बहन जी, आप मुझे पहले राधिका का कमरा दिखा दीजिए, मैं उसे देख लेता हूँ। वो सभी लोग मिलकर पंडित जी को राधिका के कमरे तक ले जाते हैं। और लिविंग रूम में पहुंचते ही पंडित जी कहते हैं, आप सभी यहीं रुकिए, मैं अकेला राधिका से मिलकर आता हूँ। पंडित जी अकेले ही राधिका के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। और उनके कमरे में जाते ही राधिका उनसे कहती है, क्यों आया है तू यहाँ? ये लोग तुझे लेके आए हैं राधिका को मुझसे दूर करने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कौन है तू और क्यों आया है यहाँ पर? क्यों इस बेचारी बच्ची को परेशान करके रखा है? चला जा इसे छोड़कर, अपना असली रूप दिखा मुझे। वो भूत राधिका के शरीर से निकल जाता है, जिसके बाद राधिका तुरंत बेहोश हो जाती है और वो भूत अपने असली रूप में आता है। पत्नी है ये मेरी, इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये तेरी नहीं, गोपाल की पत्नी है। इसने उससे विवाह करा है। उससे पहले इसने मुझसे शादी करी थी। जिस पेड़ से इसने शादी करी थी उस पर मेरा वास था, जिसके कारण अब ये मेरी पत्नी हुई। इसकी मुझसे शादी हुई है। इसका मतलब राधिका ने उस पिशाच वाले पेड़ से शादी कर ली। इसी कारण इन्हों के गले ये मुसीबत पड़ गई है। वो पंडित नीचे आता है और सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वो पंडित उनसे कहता है, राधिका के ऊपर एक पिशाच का साया है जो उसे अपनी पत्नी मान चुका है। वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या, उससे पीछा छुड़ाने का अब कोई उपाय नहीं है? उपाय है, एक पूजा करनी होगी, जिस पूजा के थ्रू मैं इस आत्मा को इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगा और घर के सभी लोगों को इस पूजा में उपस्थित होना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पूजा करवानी कब है? कल ही, कल सुबह मैं सारी सामग्री लेकर आता हूँ और कल सुबह ही मैं पूजा करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही पंडित जी घर पर आ जाते हैं और घर पर आते ही अपनी पूजा शुरू कर देते हैं। घर की सभी लोग उस पूजा में उपस्थित होते हैं कि तभी पंडित जी कहते हैं, आप दोनों ऊपर कमरे में जाकर राधिका को नीचे भेज दीजिए और आप वहीं रुक जाइएगा।
अरे राधिका बेटा, तुम यहाँ बैठी हो, तुमसे मिलने कोई नीचे आया है। शायद तुम्हारे मायके से कोई होगा, जाके मिल आओ। मुझसे मिलने कौन आया होगा माँ जी? पता नहीं बेटा, तुम एक काम करो, जाकर उससे मिल आओ। तब तक मैं और बड़ी बहू इस कमरे को ठीक कर देते हैं। राधिका उस कमरे से चली जाती है और नीचे लिविंग रूम में आती है और देखती है कि वहाँ पूजा हो रही है। वो सब देखकर वो चिल्लाने लग जाती है। ये क्या, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा करा, मुझे छलावे से यहाँ लेकर आए। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। सीधी तरह इस बच्ची का शरीर छोड़ दे, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। चल बे, जो करना है कर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, समझा तू? तो ठीक है। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चुप हो जाओ, मैं नहीं सुन सकता। बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकता। चुप हो जाओ। ये क्या, मैं राधिका के शरीर से अलग कैसे हो रहा हूँ? मैं दूर कैसे जा रहा हूँ? रुक जाओ, राधिका! गोपाल, अब राधिका ठीक है। इसे हर नकारात्मक जगह से दूर रखना और इसका विशेष ध्यान रखना। राधिका अब बिल्कुल ठीक तो हो गई है ना? वो आत्मा अब दोबारा इसे परेशान तो नहीं करेगी ना? राधिका अब ठीक तो हो गई है, पर वो आत्मा इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें एक लॉकेट दूंगा, वो तुम इसे हमेशा पहना के रखना और इसका ध्यान रखना। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और गोपाल राधिका को ठीक देखकर खुश हो जाता है। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और आगे बढ़ाएं।